Om Sai Ram everyone. Today is day 1 of our Raman Remedy workshop. अभी भी काफी बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा. चलिए तो फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं क्या करने वाले हैं इस क्लास में, और अगर किसी की कुछ क्वेरी है क्या रूल्स रहेंगे. ठीक है जी. अच्छा, सबसे पहले तो आज हम सारे ऑयल्स बनाना सीख लेंगे, क्योंकि ऑयल्स जो है वो गुरु पूर्णिमा पे आप लोग बनाओगे, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज मैं सारे ऑयल सिखा दूं आप लोगों को. और आज हम रेमेडी टू बिकम रिच एंड सक्सेसफुल करने वाले हैं. जितनी भी रेमेडीज गुरु पूर्णिमा पे होनी है वो मैं आप लोगों को आज और कल की क्लास में करवा दूंगी. कल की क्लास हमारी गुरु पूर्णिमा स्पेशल ही है. ठीक है, आज हम ऑयल्स करेंगे और ये कॉम्प्लीमेंट्री है मेरी तरफ से. वैसे गुरु पूर्णिमा एडिट नहीं थी इस वर्कशॉप में, बट क्योंकि आप लोग पेड ग्रुप में एडेड हो तो आई विल डेफिनेटली गिव यू ऑल दिस ब्लेसिंग. क्योंकि 13 तारीख की गुरु पूर्णिमा है. वैसे तो हमारी ऑल्टरनेट डेज पे होनी थी क्लास, लेकिन मैं कल आप लोगों को दे दूंगी रेमेडीज फॉर डूइंग ऑन गुरु पूर्णिमा. तो कल की क्लास जो है वो हमारी, मैं आप लोगों को डेज बता देती हूँ. एक तो आज हमारी फर्स्ट डे रहेगा. कल की क्लास हमारी थोड़ी सी अर्ली रहेगी. कल ट्यूसडे है ना. हाँ, तो कल 9:30 क्रोनोलॉजी है, तो कल हम 6 o'clock रखेंगे क्लास. जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाएंगे मैं आप लोगों को वीडियो दे दूंगी. ठीक है जी. उसके बाद नेक्स्ट क्लास है हमारी वेडनेसडे, सेम टाइम रहेगी. थर्सडे क्लास नहीं है, फ्राइडे है और फिर सैटरडे है. ठीक है. और उसके बाद जेमस्टोन वाली जो क्लास है वो जब जेमस्टोन की पेड वर्कशॉप होगी तो उसमें मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगी. उसमें मैं प्रॉपरली आप लोगों को सिखाऊंगी कि वैसे तो आप लोगों को ये पता होगा ना कि 6 नंबर वाला ओपल पहन ले, 5 नंबर वाला पन्ना पहन ले, लेकिन आपको अपनी एस्ट्रो कुंडली के हिसाब से कौन सा जेमस्टोन वेयर करना चाहिए. ठीक है, कौन से लग्न को कौन सा करना है, कौन से भाव का नहीं वेयर करना. ये वर्कशॉप देने का इंटेंशन मेरा सिर्फ इतना है क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों ने रॉन्ग जेमस्टोन वेयर करे होते हैं और उसके साइड इफेक्ट्स आ रहे होते हैं. ठीक है, तो जेमस्टोन की 2 क्लासेस रहेंगी. यस जसविंदर जी, इसमें सावन रेमेडीज भी रहेंगी. जो हमारी 13 की वर्कशॉप रहेगी उसमें सावन रेमेडीज ही हम लोग डिस्कस करेंगे 13 तारीख की. ठीक है, दैट विल ऑल्सो बी कॉम्प्लीमेंट्री. ओके, तो मैं क्या बात कर रही थी कि अच्छा, तो मैं ये बोल रही थी कि जेमस्टोन के लिए हाँ मैंने इसलिए दी है कॉम्प्लीमेंट्री क्योंकि लॉन्ग जेमस्टोन वेयर करने से हमको साइड इफेक्ट्स होते हैं. तो इसीलिए जेमस्टोन की वर्कशॉप कॉम्प्लीमेंट्री रखी ताकि रेमेडीज आप लोग कंप्लीट सीख पाओ. आई थिंक ये क्लास ज्वाइन करने के बाद आपको कोई क्लास ज्वाइन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जीबू सिंबल, स्विच वर्ड्स जो वर्क करते हैं, कुछ स्विच कोड्स, हर एक प्लैनेट के स्विच कोड्स होते हैं. जैसे जुपिटर के अलग होता है, मर्क्यूरी का अलग होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में. उसके अलावा हेल्थ इश्यूज के स्विच कोड्स. तो काफी आई थिंक खजाना इसको मैं बोलती हूँ. मेरे को ऐसे लगता है कि हम लोग इस फील्ड में हैं भी नहीं भी हैं तो भी हमारे पास रेमेडीज का खजाना होना चाहिए. वो भी ऐसी रेमेडीज जो 10, 15, 20 रुपए में हो सकती है, हमारे घर के सामान की है ना, लेकिन हमको पता ही नहीं हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं. तो रेमेडीज का खजाना मैं इसको बोलती हूँ, क्योंकि अगर आप इस फील्ड में हो और अगर आप देख रहे हो किसी की देखो दशांतर दशा रेमेडी से बढ़कर कोई रेमेडी होती नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो कि ठीक है ये प्लैनेटरी पोजीशन खराब है, लेकिन कि ये हम और क्या एक्स्ट्रा रेमेडी दे सकते हैं. क्योंकि कहीं आपके क्लाइंट्स कहेंगे कि हम महंगा जेमस्टोन वेयर नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते. तो अगर आप उसको 10-15 रुपए में रेमेडी देके असर दिलवा दो, ठीक है, तो उसके बाद आपका क्या इंप्रेशन पड़ेगा उस पर्सन पे ये आप समझ ही सकते हो. राइट. उनको लगेगा कि चलो 10-15 रुपए करके मुझे इतना फर्क पड़ा तो क्यों ना मैं इससे कोई बड़ी चीज खरीद लूं. वहां आपको मिलेगी क्लाइंटेज. ठीक है. नहीं, 13 की क्लास 9 o'clock की होगी. मैं अभी आज ग्रुप में शेड्यूल डाल दूंगी कौन सी क्लास कितने बजे होगी, डोंट वरी. चलिए, तो जेमस्टोन की एडवांस जेमस्टोन की क्लास कॉम्प्लीमेंट्री है. हीलिंग एंड स्विच वर्ड्स, जीबो सिंबल, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है. और एक सुलेमानी ब्लैक हकीक, और आपको वो नहीं चाहिए तो आप हमारे से वो भी ले सकते हो, शिवलिंग. ठीक है, शिवलिंग भी ऑर्डर कर सकते हो. एनर्जी फाइट देंगे हम, वो भी आपको. और एक 5 मुखी रुद्राक्ष तो है ही है. ठीक है, तो काफी ज्यादा फायदा है लोगों को, मुझे ऐसे लगता है जिन्होंने ज्वाइन करी है वर्कशॉप. और जिन लोगों को लिंक नहीं मिला ग्रुप में, आई थिंक कुछ लोगों को मैं ऐड नहीं कर पाई,
तो वो ऐड हो जाएंगे आफ्टर क्लास, डोंट वरी। ठीक है, तो रेमेडीज टू बिकम रिच एंड सक्सेसफुल जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, रेमेडी टू अट्रैक्ट मनी एंड वेल्थ। तो इसमें हम मनी अट्रैक्ट करने की रेमेडीज करेंगे, जिसमें कुछ ऐसी रेमेडीज भी रहेंगी जो कैंडल रिचुअल से रिलेटेड है। रिलेशनशिप रेमेडी, जिसमें आप लोग अलग से भी चार्ज कर सकते हो। रिलेशनशिप ऑयल जो है ना, ये जैसे हम लोग 2466 का सेल होता है साइरम क्रिएशन से, आप लोग 500 से शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा वर्क करता है वो भी। स्पेशल अट्रैक्ट क्लाइंट्स, यस, क्लाइंट मैग्नेट मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। 25 या 30 रुपए का खर्चा है उस क्लाइंट मैग्नेट को बनाने में, तो ये मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। स्पेशल स्प्रे टू रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम हाउस, ठीक है, ये भी हमारा गुरु पूर्णिमा पे ही बनेगा। हर्बल एंड मेडिसिनल बाथ रेमेडी, जिसमें मैं आप लोगों को हर एक नंबर से रिलेटेड कराऊंगी कि कौन से हर्ब्स यूज करने चाहिए। ब्लॉकेज रिमूवल किट, है ना, किसी का मनी ब्लॉक्ड रहता है, उसकी हम एक किट बनाएंगे अलग से। ठीक है, हेल्थ रेमेडीज करने वाले हैं हम लोग, जिसमें हम लोग स्विच कोड्स भी यूज करेंगे। सक्सेस इन एग्जाम्स, उसके लिए हम लोग एजुकेशन ऑयल भी बनाना सीखेंगे। तो ये जितने भी टॉपिक्स है ना, ये चैप्टर्स है पूरे पूरे, हर एक टॉपिक से रिलेटेड मैं आप लोगों को 7 to 8 रेमेडीज कराने वाली हूँ। रिमूव मनी ब्लॉकेज, अगर आपका मनी ब्लॉक्ड है तो आप उसको कैसे गेट बैक कर सकते हो। रिमूव पॉवर्टी, विश फुलफिलमेंट रेमेडी, शेयर मार्केट विनिंग रेमेडी, इसमें मैं आप लोगों को एक और मोजो बैग बनाना सिखाऊंगी, जो शेयर मार्केट के लोगों को आप लोग दे सकते हो सक्सेस के लिए, बिकॉज अप्स एंड डाउन्स बहुत रहते हैं जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। इंक्रीज कैश फ्लो, अगेन वन मनी पाउच, ये मनी पाउच भी हम लोग गुरु पूर्णिमा पे ही बनाएंगे। वास्तु रेमेडी, हाउ टू इंक्रीज योर इंट्यूशन पावर। फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन सेटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मेरे पास तो एवरी सेकंड जो पर्सन कंसल्टेशन के लिए आते हैं फॉरेन जाने हैं जी सबको आजकल, है ना। तो वहां आप उनको जो ये रेमेडीज दोगे, और ये रेमेडीज ऐसा नहीं है कि आप किसी पे ट्राई करोगे, ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज है जो वर्क करती है। लिटिगेशन, अगर किसी पे लिटिगेशन है भी तो क्या उसकी रेमेडीज हो सकती हैं। चाइल्ड बर्थ इश्यूज, क्लियर जॉब इंटरव्यू, जॉब के लिए जाना है तो क्या रेमेडी करके जानी चाहिए। कैंडल स्पेल, कालसर्प दोष एंड पितृ दोष, जॉब ट्रांसफर, प्रमोशन, बिजनेस ग्रोथ। वशीकरण स्पेल, अच्छा वशीकरण स्पेल से मुझे याद आया, इसमें तो मैं आप लोगों को एक यंत्र बनाना सिखाऊंगी। उसके अलावा मैं 6 यंत्र और आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी, जिसमें एडिक्शन, बिजनेस राइज, विश मैनिफेस्टेशन, ये सब इंक्लूडेड है। लेकिन एक स्पेशल यंत्र हम लोग बनाएंगे शिवरात्रि पे, जो मैं आप लोगों को कल सिखाऊंगी। ठीक है, कल नहीं तो हम 13 की क्लास में कर लेंगे। शिवरात्रि वाले दिन आप लोग बनाओगे, कौन सी होरा में बनाना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। जो मैं यूज करती हूँ, जिससे मुझे ब्लेसिंग्स मिलती है, वो मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। बहुत इजी यंत्र है। उसके अलावा 7 टाइप्स ऑफ ऑयल जो हम अभी करने वाले हैं आज क्लास में। एंजाइटी रेमेडी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल लोगों को अननेसेसरी एंजाइटीज और फियर्स है माइंड में, है ना। थोड़ा सा भी कुछ होता है तो ऐसे कहते हैं कि हाँ यार हमारी तो लाइफ ही खराब हो गई। कार्मिक नंबर एंड डेब्ट्स रेमेडीज, ये भी इस कोर्स का पार्ट रहेगा, क्योंकि अगर कोई कार्मिक ऋण है आप लोगों की लाइफ में तो सबसे पहले उसका क्लियर होना जरूरी है, अदरवाइज ब्लेसिंग्स लेना बहुत मुश्किल है। तो कंप्लीट पैकेज रहेगा। आई विल से कि इसके बाद आप लोगों को रेमेडी क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट रेमेडी क्लास ज्वाइन करते हैं, फिर बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कर्जे से बाहर आने के लिए भी करेंगे हम, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। डेब्ट क्लियरेंस करेंगे, उसको वो भी पार्ट रहेगा इसका। ठीक है जी, चलिए। अभी कोर्स कंटेंट या किसी को कुछ पूछना है क्लासेस के बारे में तो आप लोग पूछ सकते हो। जसविंदर जी, आपने 2 टैब से ज्वाइन किया हुआ क्या? जसविंदर जी एक ही आप। अच्छा, फिर आप दोनों वाले उनसे वीडियो ऑन कर लो इफ पॉसिबल।
ठीक है जी, चलिए किसी को कुछ क्वेरी है रेमेडी क्लास से रिलेटेड? शैल बी प्रोसीड? काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी रेमेडी क्लास कर चुके हैं बट रीजॉइन करा उन्होंने क्योंकि एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स थी इस बार, तो उनको पता है कि लास्ट टाइम जो रेमेडी क्लास करी थी तो रेमेडीज तो ऑब्वियसली ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो दैट इज वाई उन्होंने रीजॉइन करा है। तो उनमें से एक स्टूडेंट है हमारी नेहा अग्रवाल जी। मैं इसलिए बात करा रही हूँ आप लोगों से ताकि आप लोगों को ये कोई डाउट ना रहे कि रेमेडीज वर्क करेंगी या नहीं करेंगी। नेहा जी प्लीज अनम्यूट। ओम साई राम नेहा जी। कैसे हो? मैं ठीक हूँ नेहा जी, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया। बहुत दिनों बाद जितना वर्क करती है तभी रिजॉइन किया है क्योंकि हर बार आप कुछ एक्स्ट्रा ही देते हो, लेकिन लगता है कि छोड़ना चाहिए कुछ भी। तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, रेमेडीज देती हूँ, इट्स वर्क एंड हफ्ते भर में मैक्स 10 दिन में फोन आ जाता है खा रहा है। नेहा जी थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हाँ, तो मैंने रेमेडीज वर्क करती है, मैंने खुद पे भी ट्राई करी है, हस्बैंड ने भी ट्राई करी है और बाहर भी किया है, तो इट्स रियली गुड। कई बार ऐसा 90s में आ जाता है, कई बार नेक्स्ट 100 में रिजल्ट आ जाता है, डिपेंडिंग कि वो लोग क्या इंटेंशन रहते हैं। इसलिए मैं बार-बार रेमेडीज का क्लास ज्वाइन करती हूँ क्योंकि हर बार कुछ नया होता है रेमेडीज क्लासेस में। तो लेकिन अनडाउटेडली अगर आप कर रहे हैं तो इट्स रियली गुड। अगर आप डाउट डाल दोगे तो फिर तो कहीं भी बैठ नहीं करेगा। जी जी बट अगर आपका इंटेंशन अच्छा रखते हैं, अपने अच्छे इंटेंशन से आप रेमेडीज दे रहे हो तो इट्स रियली गुड। आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है और बस हैपन करके रेमेडी करो, वो वर्क करती है। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू सो मच। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। साइशा जी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो? हाँ मैम। अच्छा फर्स्ट टाइम कर रहे हो रेमेडी क्लास, ओके ओके। साइशा जी का नाम चेंज कर रहा है क्रोनोलॉजी से, और साइशा जी को नेम चेंज करते ही इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। और साइशा जी सबको बताना चाहोगे आप? यस मैम। 30 दिन ही हो गए नाम चेंज करके, लेकिन औसम रिजल्ट आने लगे। बहुत से काम रुके हुए थे, वो नाम चेंज करने के बाद 3 दिन के बाद ही तुरंत चालू होने लगा सब काम। और जो मैं ये नहीं कर पा रही थी, मतलब इतना सब कुछ किया था लेकिन क्या करना है, किधर से चालू करना है, ये समझ में ही नहीं आ रहा था। तो वो अभी पर्टिकुलर प्लान वाइज सब हो रहा है, सब प्लान करके सब हो रहा है। रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। 20 दिनों में मुझे 10,000 मैंने अर्न किया है। वाओ दैट्स ग्रेट। यस मैम। और साइशा बहुत when अच्छा। she came to me she was not able to pick up her career। इन्होंने बहुत सारे कोर्सेज करे हुए थे ऑलरेडी बट करियर में कोई इंक्रीमेंट नहीं था, राइट साइशा जी? यस क्योंकि मैम। नेम बैलेंस नहीं था बिल्कुल भी। चलिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू मैम। फॉर मेनी मोर इंक्रीमेंट्स इन योर लाइफ। और हार्डली ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आपका हार्डवर्क है, थैंक आपकी, यू। यस आप खुद चूज करा ये नाम, मैंने तो सिर्फ इसको ग्रीन सिग्नल दिया। यस यस मैम। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलिए तो लिखिए सबसे पहले आप लोग रेमेडीज टू बिकम रिच एंड सक्सेसफुल। ये रेमेडीज आप लोग आज से ही शुरू कर दोगे, मतलब कल मॉर्निंग से ही शुरू कर दोगे, ताकि ये 5-6 डेज जितना भी हम लोग साथ रहने वाले हैं तो आप लोगों को खुद को कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हो जाए। चलिए तो गुरु पूर्णिमा पे हम लोग एक मनी पाउच बनाने वाले हैं जिससे आप लोगों को लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हेल्प करेगा वो। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक नंबर बताने वाली हूँ, अबंडेंस नंबर, जिसको आप लोग अपने हैंड पे लिखोगे।
एक सेकेंड, लास्ट मोमेंट एडमिशन वालों को लिंक नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ये आप लोग कल से भी शुरू कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग ऑस्पिशियस डे का वेट कर रहे हो तो गुरु पूर्णिमा यानी कि 13 जुलाई से शुरू कर सकते हो। हैंड पे आपको लिखना है, एक नंबर है 520 520। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे जितने भी पोस्टर्स लगते हैं मेरे पेजेस पे, वहां पे वाटर मार्क में आपने देखा होगा ये नंबर लिखा होता है। अभी तक नोटिस नहीं करा तो करना जरूर। 520 लिखोगे और श्रीम समृद्धि ऑन योर लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, और इन दोनों को लिख के सकल, ताकि उसकी वाइब्रेशंस वहीं तक रहे। और एक और अच्छा स्विच कोड बता देती हूँ, दैट इज 741। ये भी आप लोग लिख सकते हो। यस जसविंदर जी, हिडन भी कर सकते हो, वॉच के नीचे लिख लो। ठीक है, और कोई भी ऑस्पिशियस काम करने जा रहे हो, हमेशा ये चीज याद रखना, घर में काली मिर्च सबके होती है, 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं while stepping out of your home। हमेशा ये याद रखना कि जब भी घर से कदम बाहर निकालो तो पहले राइट फीट बाहर जानी चाहिए। ठीक है, राइट फीट पहले बाहर जानी चाहिए, ये हमेशा याद रखनी है। शर्ट के बटन बंद कर रहे हो तो नीचे से ऊपर जाना है। कभी बचपन में याद है कि मदर जब हमारे बटन बंद करती तो यही सिखाते थे ना, नीचे से स्टार्ट करो, तो उससे बटन जो है वो ऊपर नीचे नहीं होते। तो अपने बच्चे, क्योंकि हमारे बच्चे वैसे तो शर्ट पहनते नहीं है, लेकिन स्कूल ड्रेसेस में तो सब बच्चे पहनते हैं, तो नीचे से ऊपर जाना है। बटन जब बंद होंगे तो नीचे से ऊपर। ठीक है, इससे हम लाइफ को ही सिग्नल देते हैं कि हमको नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे नहीं आना। तो दिस इज अ वेरी रॉन्ग हैबिट। आपके हस्बैंड है तो आप उनको भी समझाइए कि बटन हमेशा नीचे से टक करने स्टार्ट करने। ये कुछ जनरल टिप्स है। ठीक है, हाँ 520 और 741 लिखना है, 740 नहीं ईशा जी, 741। रेड कलर के पेन से लिख सकते हो या ग्रीन कलर के। जिनके चार्ट में मल्टीपल 5 है वो रेड यूज करें, और अगर सिंगल 5 है तो वो ग्रीन यूज करें, या 5 नहीं है तो भी ग्रीन यूज कर सकते हो। बाकी जितने मेरे न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको तो अपने लकी कलर्स पता ही है, तो अपना लकी कलर यूज करिएगा। ओके जी। उसके अलावा 5 काली मिर्च लेनी है आपको, अपनी पॉकेट में डाल लेना। वाइल स्टेपिंग आउट, राइट स्टेप आपने पहला बाहर रखा, 5 दाने आपने, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक आगे और एक पीछे, थ्रो करके आपने आगे निकल जाना। ठीक है, गुरु पूर्णिमा वाले दिन आप लोग ये गुड लक पाउच बनाओगे, जिसको आप हमेशा अपने साथ रखोगे अपने पर्स में, या फिर कुछ क्लाइंट्स को तो मैं ऐसे करती हूँ कि उनको कमर में बंधवा देती हूँ। जो लोग ये बोलते हैं ना कि हम पर्स कैरी नहीं करते, तो कमर में भी बांध सकते हो आप उसको। जसबीर जी क्या रिपीट करना है सर? हाँ, आउटसाइड ऑफ हाउस थ्रो करना है, बट नो वन शुड सी यू, कोई आपको देखे ना, मेक श्योर। जसबीर जी अनम्यूट करिए, क्या नहीं समझ आया सर? काली मिर्च को मतलब पॉकेट में रखना है या फेंकनी है आगे पीछे? ओके, आप काली मिर्च अपने हैंड में रखोगे व्हाइल स्टेपिंग आउट ऑफ योर हाउस, 5 डायरेक्शंस में, एक राइट, एक लेफ्ट, एक आगे, एक पीछे और एक स्काई में। ठीक है, डायरेक्शंस में थ्रो करनी है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, क्लास का बिकॉज कुछ न्यू है यहाँ पे, तो मैं क्लास का आप लोगों को पैटर्न समझा दूं कि जिसको भी कोई भी क्वेरी है आप लोग हैंड रेस करिए, या चैट बॉक्स में भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है,
हैंड रेज जब आप करोगे तो आपकी क्वेरी उसी टाइम सॉल्व कर दी जाएगी। और जितने लोग वीडियो से पढ़ेंगे, क्योंकि काफी बच्चे लाइव ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, वीडियो से पढ़ेंगे, तो उनकी भी हर क्वेरी सॉल्व हो जाती है। और नहीं होगी सॉल्व तो हम, हाँ, अगर नहीं होगी सॉल्व तो आप मुझे वॉइस मैसेज में भेजिए अपनी क्वेरी, आई विल डेफिनेटली आंसर जब भी मैं फ्री हूँ। ओके, आफ्टर द क्लास नेक्स्ट डे मॉर्निंग 11 बजे तक आपको रिकॉर्डिंग मिला करेगी, ठीक है, जब स्टाफ आएगा वो लोग ही भेजेंगे। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप रिकॉर्डिंग सुनिए, आपकी कोई भी क्वेरी है तो पहले क्वेरी ली जाएगी और फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे। ये हमारी चाहे की क्लास हो, चाहे 3000 की हो, चाहे 14000 की हो, फॉर्मेट हमेशा हमारा सेम रहता है, पहले क्वेरीज और देन वी प्रोसीड, क्योंकि अगर पुराना ही समझ में नहीं आया तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, कोई अनम्यूट है प्लीज? जसवीर जी शायद आप अनम्यूट हैं, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ठीक है जी, चलिए, तो गुड लक। पाउच बनाना है सबने अपना गुरु पूर्णिमा पे, लिखिए उसके लिए क्या क्या चाहिए आप लोगों को।